बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तंजील। वेलकम टू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट एकेडमी। अच्छा, आज से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन की सीरीज़, जिसमें डेरिवेशन के रूल्स, तमाम किस्म के इसके जो भी फार्मूलाज हैं जो इस पे अप्लाई होते हैं, वो सब कुछ हम जो है वो इस सीरीज़ में देखेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये तमाम लेक्चर जो हैं वो देखने हैं। अगर आपको डेरिवेशन आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पे आ जाए, ठीक है, तो आप ये पूरी सीरीज़ देखें। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो ये कि जो भी वीडियो आए उसको आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई हिस्सा अगर स्किप कर गए, क्योंकि ये जो है चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, तो आप अगर स्किप कर जाएंगे तो फिर आपको मसला हो सकता है। तो इसलिए आपने सारी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें होता ये है कि जिस बंदे को डेरिवेशन आती है, ठीक है, उस जिसकी डेरिवेशन पे ग्रिप अच्छी है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती इंटीग्रेशन में भी। तो आपने, अगर आपकी डेरिवेशन पे ग्रिप अच्छी है तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम अब वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपके पास है, अगर हम देखें तो अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, मैथ में ना दो चीज़ें कॉमन है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं आपके? कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल क्या है आपका? वेरिएबल है आपका एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? वेरिएबल हैं। तो जो डेरिवेशन होती है ना, वो अप्लाई होती है वेरिएबल पर, ठीक है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट पे अप्लाई ज़रूर होती है, लेकिन वो ज़ीरो हो जाता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल से। इसके ये रूल्स, ये 4 रूल्स हैं, ठीक है। 4 रूल्स अगर आपको आते हैं तो आपको डेरिवेशन आती है। तो इस वीडियो में हम इन रूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला रूल आपका कौन सा है? फर्स्ट रूल है आपका पावर रूल। ठीक है जी। पावर रूल अगर हम देखें तो ये, अगर आप देखें तो पावर रूल, इसके नाम में मौजूद है पावर। तो यानी ऐसा रूल जो पावर पे अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर रूल कहते हैं, ठीक है जी। अब ये किस तरह से होता है देखें। एक वेरिएबल है आपके पास एक्स और इसकी पावर है 2, ठीक है। मैं इसके साथ सिंबल लगाऊंगा डी बाय डी एक्स, ठीक हो गया। अब जब ये सिंबल लगाऊंगा तो इसके ऊपर जब ये अप्लाई होगा रूल, तो क्या होगा? इसमें 2 जो है वो पहले आ जाएगा, मतलब जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी, और इस पावर में से एक हम कर देंगे माइनस। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका आ गया 2x, यानी पावर 1, सही है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरा, अगर x की 3 हो, यानी जैसे x की 2 थी ना, वैसे अगर x की 3 लिखा हो और मैंने इसकी करनी हो डेरिवेशन,
इसमें भी ऐसे ही होगा कि पावर पहले आ जाएगी और इस पावर में से एक कर दिया जाएगा माइनस। तो जी बचा क्या, 3x स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा, अगर इस तरह लिखा हो कि कोई फ्रैक्शन में वैल्यू हो, यानी डिवाइड में वैल्यू हो, और इसकी पावर है 2 और मैंने इसकी करनी है डेरिवेशन। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जी कि पहले मुझे ये जो पावर है, ये जो वेरिएबल है, ये नीचे है, इसको मुझे ऊपर लाना होगा। तो ये हो गया -2। अब क्या होगा, वैसे ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे मैं पहले कर रहा था कि जी -2 पहले आया, यानी जो भी पावर है आपकी वो पहले आ गई और इस पावर में से आपने एक माइनस कर देना है। अब आंसर क्या आया आपका, -2x - 3। अब जैसे ही आपने डेरिवेशन कर ली तो आपने इसको ले जाना है दोबारा से नीचे। नीचे आके हो गया x की पावर 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसे ही लिखा हो, ऐसे भी तो लिखा हो सकता है ना कि कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों और इसकी पावर है 2 और मैंने इसकी करनी है डेरिवेशन। इसमें क्या होगा कि जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट की तो डेरिवेशन नहीं होती जब वो वेरिएबल के साथ होता है। इसके साथ मैंने लगाया d/dx और इस तरह से ये मैंने 2 लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो 2 है, ये वाला 2 जो है वो ऐसे ही आ गया और पावर आ गई पहले और इससे आके मल्टीप्लाई हो गई और इस पावर में से हमने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2⁴x खाली। ठीक है, क्योंकि 2 में से -1 हुआ तो वो 4x आ गया। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि जो अगर पहले से कोई कांस्टेंट मौजूद है तो पावर आके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास खाली x है, d/dx, खाली x था, मैंने उसके साथ d/dx लगाया। तो इसमें भी क्या होगा कि जो पावर है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, वो पहले आ गई। लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना ज़रूरी है। पावर आ गई पहले और इस पावर में से हमने कर दिया एक माइनस। ठीक है जी। और 1 - 1 हो गया आपका 0। तो आपको ये पता है कि अगर पावर 0 हो किसी भी चीज़ की तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर आप ये देखें कि अगर मैं डायरेक्टली इसको काट भी दूं तब भी तो 1 आ रहा है ना। तो इसका प्रूफ जो है वो ये सारा है। ठीक हो गया। यानी अगर मैं खाली x की डेरिवेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या है, पावर रूल है वो हमारा। अच्छा जी, आपका जो सेकंड रूल है वो है प्रोडक्ट रूल।
अच्छा, ये जो वर्ड प्रोडक्ट है इसका मतलब ये है कि जब कोई दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। लाइक मैं ये कहता हूँ कि एक्स वाई प्रोडक्ट, यानी ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हैं। दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। अच्छा, ये हम अप्लाई कब करते हैं, हम अप्लाई ये तब करते हैं जब दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमें डेरिवेशन करना मकसूद हो। ठीक है, यानी कि हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं और हमें ऐसी वैल्यूज़ मिली हैं जो दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अभी जैसे आपका सेकंड ईयर का मैथ है उसमें दो ही वैल्यूज़ हैं। एक दो क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे जब वो वाले क्वेश्चन कुछ आएंगे जब तीन भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई। लेकिन अभी आपने फोकस रखना है कि प्रोडक्ट रूल दो वैल्यूज़ पर मल्टीप्लाई, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तब हमने डेरिवेशन करनी हो तो तब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। अब मान लेते हैं कि जी u और v ये दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। ठीक है, तो तब डेरिवेशन का रूल किस तरह अप्लाई होता है, इसमें होता है u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u। ठीक हो गया जी, यानी कि एक वैल्यू वैसे आ रही है, आप देखें u और v एक एक दफ़ा वैसे आ रहा है और एक एक दफ़ा वो डेरिवेशन के साथ आ रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ की ही डेरिवेशन होती है, लेकिन दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है आपका। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है। अब ये अप्लाई कैसे होगा, जैसे आप मान लेते हैं कि x और x प्लस 1 एंड x प्लस x माइनस 1 आपके दो वेरिएबल्स हैं। अब इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ कि जी ये आपका जो है वो क्या है, u है और ये आपका क्या है, v है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आएगी u की, u आएगा वैसे ही प्लस 1 डेरिवेशन ऑफ x माइनस 1 प्लस आया दरमियान में x माइनस 1 डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1। ठीक हो गया, यानी कि प्रोडक्ट रूल हम ऐसे अप्लाई करेंगे और बारी बारी डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं, हम तब जाके क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रूल था, ये आपका रूल था प्रोडक्ट रूल। अच्छा जी, अगर हम बात करें अपने थर्ड रूल की तो वो है आपका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट रूल मैंने आपको डिफ़ाइन किया है कि जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका मतलब होता है प्रोडक्ट, और जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमने डेरिवेशन करनी हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इसी तरीके से
जब दो वेरिएबल्स आपके डिवाइड हो रहे हों, मान लीजिए कि यहाँ पे u और v आपके दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो मैंने इसकी करनी है डेरिवेशन। अब ये रूल क्या है, आपने ये रूल बड़े अच्छे से समझने हैं ताकि थ्रू आउट आपको मसला ना हो। v इसमें पहले आएगा, डेरिवेशन ऑफ u माइनस u डेरिवेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये आपका कौन सा रूल है, क्वोशंट रूल। अगर हम बात करें क्वोशंट रूल की मज़ीद, तो x+1 और x-1 आपके दो वेरिएबल्स हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि ये u है और ये v है। अब ये अप्लाई कैसे होगा, जैसे मैंने वहाँ पे किया था कि v इसमें पहले आएगा, x-1 डेरिवेशन ऑफ x+1 माइनस आएगा दरमियान में, और फिर x+1 डेरिवेशन ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर। अगर आपको मैं बताऊं ये u है ये v है, तो इसमें v पहले आएगा, फिर u आएगा, फिर v आएगा, फिर u आएगा, और नीचे v स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका कौन सा रूल है, क्वोशंट रूल। हम अपने लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, वो है कांस्टेंट रूल। अब कांस्टेंट रूल क्या है, मान लीजिए 2 एक कांस्टेंट है और मैंने इसकी डेरिवेशन करनी है, तो ये तो सिंपल है कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई भी कांस्टेंट, इवन वो 1000 भी हो, अगर वो अकेला पड़ा हुआ है तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप कोई भी रूल मिस कर गए, तो यानी कि आपको कोई रूल का नहीं पता, तो फिर आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको जो है, इसकी मज़ीद वीडियोस आएंगी, आपने इसको जो है वो देखना है। ठीक है, अब डेरिवेशन का जो है वो, क्योंकि सीरीज़ स्टार्ट है, तो मिलेंगे नई चीज़ के साथ अगली वीडियो में। शुक्रिया।